हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल गॉड्स ग्लोरी। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगी कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग से। टॉपिक हमारा आज का ये है कि आपके पर्सन इस टाइम पर इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, आपकी बात नहीं हो रही है अपने पर्सन से, तो वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, वी हैव गॉट टू कार्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, वाओ, 2 ऑफ swords, 5 ऑफ wands, chariot, bottom of the deck is page of wands. सो गाइज, इनको ऐसा लग रहा है अभी कि आप इनको छोड़कर आगे चले गए हो, या इनके मन में डर है कि आपने इनको छोड़ दिया है, सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, पता नहीं सब चीज़ें कैसे अच्छी होंगी। बहुत सारे लोग मुझे इन्वॉल्व दिख रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, जिसके कारण से आपका बहुत फाइट, आर्ग्यूमेंट, ईगो क्लैशेस, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मुझे यहाँ पर दिख रहा है हुआ होगा, और उसको लेकर ये बहुत सोच रहे हैं। और सब जितने भी लोग इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, आप दोनों के अलावा हो सकता है कोई 3 लोग ऐसे इन्वॉल्व हो जिनका मेजर रोल हो, जिसकी जो अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि तो आप ऐसे हो, आप वैसे हो, ये रिश्ता किसी काम का नहीं है, जो भी सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, जिसके कारण से प्रॉब्लम्स क्रिएट और होती जा रही हैं। और लड़ाई झगड़ा जो है आप दोनों के बीच में हुआ होगा, बहुत ही ज़्यादा हुआ होगा, और कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे। एक पॉइंट ऐसा हो गया होगा कि आपको ना रहा जा रहा है ना छोड़ा जा रहा है। ऐसी सिचुएशन आपकी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड यहाँ पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ बाय दिस हैंग्ड मैन कि आपके पर्सन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इनके ऊपर, या कोई ऐसा प्रेशर इनके ऊपर पड़ रहा है जिसके कारण से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जबकि विलिंग है लेने के, या आपके हक में ही फैसला करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। अटैचमेंट इनको आपसे है, प्यार आपसे है, क्योंकि यहाँ पे इतना इमेंस कनेक्शन, इतना ब्यूटिफुल कनेक्शन आप दोनों का है। लवर्स का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन। आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। बहुत ही सॉलिड सुपर्ब कनेक्शन है। एंजल्स आर ब्लेसिंग यू फ्रॉम अबव, दे आर सेंडिंग यू ऑल द ब्लेसिंग्स एंड लव। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है, और अभी ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। बहुत ही वो अकेलापन फील कर रहे हैं आपके बगैर, और जैसे इनकी सोल जैसे चाह रही है आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ रीयूनाइट करना। और ये जो भी प्रॉब्लम्स है ये कुछ समय के लिए ही है, और आपने परमानेंटली एक दूसरे के साथ में ही रहना है। तो यहाँ पर ये मैसेज भी आ रहा है आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन भी ऐसा सोच रहे हैं कि जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी ब्लॉकेजेस हुई, उसको ख़त्म कर कर हम आगे बढ़ें। गुस्से में ये पर्सन ऐसा कुछ बोल देते होंगे कि आप भी सोचते हो कि अरे तुम वही इंसान हो, बट उसके बाद ये शांत हो जाते हैं, और ये आपको अपने से अलग नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल भी। ये पर्सन का आपके साथ बहुत ही डीप लेवल पे कनेक्शन है, डीपली कनेक्टेड है आपकी सोल्स एक दूसरे से, और आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, ये इनको पता है। अभी फ़िलहाल कोई प्रेशर के अंडर है ये पर्सन, जिसके कारण से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और वो प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे रुक गई है चीज़ें। प्यार तो बहुत है बट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ये पर्सन। और 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है हमको कि जैसे कोई छोड़ कर इनके चला गया हो, ऐसी सैडनेस में है, ऐसी ग्लूमीनेस में है, कि बहुत सॉम्बर में है, जैसे ये कि सब चीज़ें बहुत ही ख़राब हो गई है इनकी लाइफ के अंदर, और कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। रिग्रेट भी है, इनको लगता है इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, प्रॉब्लम्स इन्होंने क्रिएट किए हैं रिलेशनशिप में, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर दिए हैं जिसके कारण से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। तो अपने आप को भी बहुत ज़्यादा दोषी मान रहे हैं ये इस टाइम के ऊपर। इनको लग रहा है कि जैसे इनको ही इनिशिएट करना चाहिए, इनको ही आना चाहिए, बट कभी कभी इनको लगता है अरे मैं ऐसा कर दूंगा तो फिर तो सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। बट अब इनको लग रहा है शायद अगर आपकी तरफ से भी कुछ नहीं होगा तो ये पर्सन खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप भी सोचते हो ऐसा कि मैं कांटेक्ट कर लूँ, और कभी कभी वो भी टाइप करते हैं मैसेज बट इरेज कर देते हैं। तो आप रुकिए, वहाँ से आपको मैसेज आ जाएगा। सैडनेस से आपको भी बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, और मूवमेंट मुझे इस रिलेशनशिप की दिख रही है।
क्योंकि चैरियट का कार्ड है मेजर अरकाना से, लवर्स का कार्ड है, तो ये बता रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर भी कुछ इश्यूज चल रहे हों, लड़ाई झगड़ा, बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट के कारण, एक्सटर्नल फोर्सेस इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में, जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो आप दोनों की इतनी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है जितने और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर दो चैरियट का कार्ड हमको ये बता रहा है मूवमेंट होगी, विक्ट्री होगी इस रिलेशनशिप की, और ये जो ब्लॉकेजेस हैं जिसमें भी ये फंस गए हैं, जिससे कि निकल नहीं पा रहे हैं, इनको हिम्मत नहीं हो पा रही है कि ये कुछ करे, क्योंकि बंधा हुआ इंसान क्या कर लेगा ना, बंधा हुआ इंसान के पास चाहे कितना भी कुछ भी हो वो कुछ कर नहीं पाता है। समझ इनको पूरी है, बट ये बंधे हुए हैं, इस कारण से इनको इस ब्लॉकेजेस से आपने ही निकालना है, क्योंकि आप दोनों बहुत डीपली कनेक्टेड हो। तो आप अपने रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोचिए, इससे उनको भी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी और जिससे कि आप चीज़ें अच्छी कर पाओगे। मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग इस रिश्ते की हो गई तो शायद ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगी। जो भी लोग अगर हीलिंग्स कराना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इफ़ यू विश टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ हीलिंग्स और रेमेडीज फॉर योर रिलेशनशिप, राइट। तो आई फील जैसे प्यार है, बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है, एक दूसरे के बगैर रहा नहीं जाता है, 24/7 एक दूसरे के ख्याल, आप जो है आप ख्यालों में रहते हो, वो भी आपके ख्यालों में रहते हैं, आप भी उनके ख्यालों में रहते हो, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। तो ये कनेक्शन इतना ब्यूटीफुल है, लवर का कार्ड ही अपने आप में इतनी खूबसूरत एनर्जी है, जो कि आपको क्लाउड 9 पे, आपको ऐसा लगता है यू आर ऑन क्लाउड 9, और आपको लगता है कि बस ये तो एक इतनी खूबसूरत ब्यूटीफुल वंडरफुल सी फीलिंग है जो आप हर मिनट एक्सपीरियंस करना चाहोगे। तो आपका ना उनके बिना गुजारा है, ना उनका आपके बिना गुजारा है, बहुत ही डीपली एक दूसरे से कनेक्टेड हो आप दोनों। और मुझे यहाँ पे रीयूनियन भी दिख रहा है आप लोगों का, तो बहुत परेशान है वो आपको लेकर, उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देखें आपको इन दोनों कार्ड्स में ना बहुत हेल्पलेसनेस शो हो रही होगी। आप देखो यहाँ पे इसके हाथ बंधे हुए हैं और यहाँ पे उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, तो अवेयरनेस है, क्योंकि देखिए ऑरा उसका कितना ब्यूटीफुल है, पीछे उसको समझ है, अवेयर है, वो नॉलेजेबल पर्सन भी है, सब चीज़ें जानता है, बट आंखों पे पट्टी बांध रखी है, देख कर भी अनदेखा कर रहा है। जब प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करेगा तो कैसे इस हैंग्ड मैन की पोजीशन से बाहर आएगा। तो इसको हमने बाहर निकालना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए ही मैंने बोला कि हमें हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप जो है एफर्मेशंस भी कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशंस भी कर सकते हैं। जो लोग हीलिंग्स कराना चाहें क्रिस्टल्स यूज़ कर भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सैड है आपके बगैर, इनको समझ नहीं आ रहा है, किसी से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं आपके अलावा, इनको आप ही आप दिखते हो। जहाँ पर भी ये सोचते हैं ये आपका कंपैरिजन किसी और के साथ करने लगते हैं, और इनको लगता है नहीं आप जैसा कोई नहीं हो सकता। तो मन बहुत परेशान है, क्योंकि यहाँ पे मून भी आप देखें कितना सैड है, उल्टा सा है, और परेशान है मन भी, इमोशंस उथल पुथल हो गए जैसे इस पर्सन के। बट जीत आपकी होगी, क्योंकि आप दोनों का बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। यिंग यांग की एनर्जी भी मुझे इस दो हॉर्सेस से फील हो रही है, और मूवमेंट और विक्ट्री एंड हैप्पीनेस इज कमिंग योर वे, अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग योर वे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना है, अच्छा से सोचना है आपने, उससे आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी हो सकती हैं। तो ग्रोथ है इस रिलेशनशिप में, थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, बट अल्टीमेटली जीत आपकी होगी। यहाँ पर ग्लूमीनेस से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है, सैडनेस से, डिप्रेशन से। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो ना तो सोचना बंद करो, क्योंकि वही एनर्जी वो भी कैच कर रहे हैं। तो प्लीज़ सोचिए मत, ये जो भी सिचुएशन है टाइम बीइंग है, पॉजिटिव सोचिए कि मेरे को सारा उनसे प्यार मिल रहा है, वो मेरी केयर कर रहे हैं, मेरे को बहुत पॉजिटिविटी दे रहे हैं, और हम दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें सोचोगे तो वही एनर्जी उनके अंदर जाएगी, राइट। तो यहाँ पे यही मैसेज है आपके लिए कि पर्सन आपसे मिलेंगे, रीयूनियन भी होगा। इसके बारे में पर्सन सोच रहे हैं, अकेला फील करें, इनको लग रहा है इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है आपके सिवाय, और आप ही इनका परफेक्ट मैच हो। उनकी तरफ से अगर कुछ मैसेजेस होंगे, अगर वो क्या मैसेजेस आपको अगर कुछ देना चाहें तो वो क्या मैसेजेस हो सकते हैं, वो हम देखेंगे इस डेक से। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो आपको। थैंक यू। आई नो आई वॉज इमेच्योर विद यू। इनको पता है इनकी बहुत ही बचकानी हरकतें कभी करते हैं कभी कभी, विच इज़ नॉट राइट। आई एम सॉरी,
मुझे माफ़ कर दो, सॉरी बोलना चाहते हैं, रिग्रेट में है, जो मैंने आपको पहले भी कहा। आई एम नॉट द सेम पर्सन एनी मोर, ये वही इंसान नहीं है, अब ये बदल गए हैं, इन्होंने शायद अपने ऊपर काम भी किया है। आई नो आई ट्विस्ट माई वर्ड्स, इनको पता है कि ये बहुत झूठ भी बोलते हैं, कभी कभी चीज़ों को घुमा फिरा के बोलते हैं, और इसका रिग्रेट भी इनको है, क्योंकि मैंने आपको बोला कुछ रिग्रेट है इनको। आई वॉन्ट यू टू सिट डाउन एंड लिसन टू माई साइड ऑफ द स्टोरी, तो ये चाहते हैं आप इनकी बात भी सुने। हो सकता है आप दोनों के बीच में इतने क्लैशेस हो गए हैं कि अब आप सुनना ही नहीं चाहते हो कुछ भी, तो ये चाहते हैं आप इनकी तरफ की बात भी सुने ताकि आपको क्लैरिटी मिले। एंड द लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक इज आई एम नॉट गुड एट हैंडलिंग थिंग्स, दैट इज़ वाई आई रन अवे, तो बहुत आसानी से चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए भाग जाते हैं सिचुएशन से, ऐसा ही आपको बोलना चाहते हैं। सो ये मैसेजेस हैं। अब मैं देख लेती हूँ अगर आपके लिए एंजल गाइडेंस है तो वो क्या है, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस वक्त में, क्या करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, ये देख लेते हैं। 3 मैसेजेस आए हैं, चलो तीनों ही लेंगे। लेडी वीनस, तो यहाँ पर आया ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रेल्म। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि बहुत सी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, और आपको समझ में आएंगी भी, सच्चाई आपके सामने आएगी, और आपको आपकी लव लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। जब एक बारी सच निकल जाएगा तो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ जैसे बहुत ही इम्प्रूव होगी। अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है, और आपको एंजल से, यूनिवर्स से, डिवाइन पावर से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। ओके, लाइफ फोर्स दूसरा मैसेज है। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्शुअल पावर्स आर इंक्रीज। मुझे लग रहा है कुछ लोगों की प्रेगनेंसी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि पैशनेट बहुत फील करेंगे पर्सन आपको लेकर, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और ब्लॉकेजेस जो थी अगर किसी फिजिकल एस्पेक्ट को लेकर, तो वो भी मुझे आपकी ख़त्म होती हुई दिख रही है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू द अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है, आप वॉक कर सकते हैं नंगे पैर, ठीक है, वॉक कीजिए, उससे आपको बहुत सारी हैप्पीनेस, आपके चक्रास बैलेंस होंगे, और आप ग्राउंडेड फील करोगे, फर्मनेस आएगी लाइफ में। डिसीजंस जैसे आपकी लव लाइफ में, या फिर वैसे भी आपको लगता है कि आप डिसीजन लेने में बहुत वीक हो, या आपके पर्सन डिसीजन लेने में बहुत वीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। सुबह उठ के आपने जो है अर्थ को, धरती को टच करना है, 3 बारी माथे पर लगाना है, एंड ग्रेटफुल होना है कि आप इतने लोगों को संभालते हो। नेचर को थैंक यू करना है, अर्थ को थैंक यू करना है, मदर अर्थ को थैंक्स देना है, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओ और फर्मनेस आए, स्टेबिलिटी आए। ऐसा ना हो कि आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, कल फिर से खराब, आज अच्छा चल रहा है फिर से, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होती ना, फर्मनेस नहीं होती, तो फिर चीज़ें उथल पुथल होती हैं, फ्लक्चुएशंस बहुत होती है लाइफ में। तो यही आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, और ग्राउंडेड रहने के लिए ही कहा जा रहा है। ये आपके लिए मैसेजेस हैं फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी गाइज। प्लीज़ डू लाइक टू माई चैनल, एंड दूसरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, या फिर किस तरीके की कोई हीलिंग कराना चाहते हैं, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, टिल देन रखिए अपना बहुत ध्यान, बाय।